आपको तो पता ही है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें ये कहा गया है कि 14 अक्टूबर 2022 से लेकर 3 नवंबर 2022 तक ये सबमिशन जारी रहेगा। वेबसाइट एड्रेस भी दिया है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे आप जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि आपको फॉर्म किस तरह भरना है, किस तरह की तैयारी करनी है फॉर्म सबमिट करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे नीचे में ये एक इंफॉर्मेशन या ब्लिंक कर रहा है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है। इस पे क्लिक करेंगे आप जाकर, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह एक आपके स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन आएगा, प्लीज सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन अबव। तो वो जो है आप इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 टेट 2022, इसे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 गाइड टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये देखने वाली बात है, इसको आप समझेंगे अच्छे तरीके से। ये है, ये कुछ इस तरह से गाइडलाइन दिया गया है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हाउ टू अप्लाई फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। सबसे पहले आपको पोर्टल में जाना है, एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन टैब को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, 3 नंबर में आपको अप्लाई फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बटन, उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद जो है देखना है कि आपके पास पूरे रिक्वायरमेंट्स हैं कि नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो चीज़ वहाँ देखना। उसके बाद फिर करना ये है, वो जो है आप अपना ईमेल और आईडी देंगे और फ़ोन नंबर देंगे। जब ईमेल आईडी देंगे और फ़ोन नंबर देंगे तो फिर आपको ओटीपी आएगा एसएमएस के ज़रिए, और उसके बाद जैसे ही आप एसएमएस डालेंगे तब फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो पेज आ जाएगा। आप उसमें एप्लीकेशन अपने तमाम डिटेल को डालेंगे, फिर उसके बाद प्रीव्यू करके देखेंगे। देखने के बाद वहाँ पे जो कुछ भी हो सकता है एडिटिंग वगैरह वो करेंगे। करने के बाद तब कैंडिडेट जो है फाइनली आप सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर पेमेंट करेंगे, ऑप्शन पेमेंट जैसे हो जाएगा तो आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसके बाद पोर्टल ये डिस्प्ले करेगा कि आप जो है अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर क्या है कि आपको आपका प्रोसेस कंप्लीट है। अब फिर अनाउंसमेंट का बोर्ड की तरफ से जो कुछ भी होगा उसका इंतज़ार करना। मैं जल्दी मैंने ये आपको प्रोसेस बताया। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ कि प्रोसेस क्या है, कैसे आप इस काम को करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे, एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ जाने के बाद आप जैसे वहाँ जाएंगे, आप जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ आना है आपको। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। देखिए आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके पास ये चीज़ें हैं। प्लीज इंश्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेशन रेडी बिफोर यू प्रोसीड। आप इससे पहले कि प्रोसीड करते हैं आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, इसके बारे में ये कहा जा रहा है। आई हैव ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ मी। आपको ये देख लेना है कि मेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी रेडी है इन सब डॉक्यूमेंट्स का। जेपीजी, जेपीईजी, जीआईएफ, पीएनजी इमेज विथ साइज बिटवीन 5 KB टू 100 KB, जिसका साइज होना चाहिए 5 KB से 100 KB के बिटवीन में, दरमियान। वो होना चाहिए स्कैन्ड इमेज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो विच आई विल कैरी टू द रिटन एग्जामिनेशन। ऐसा पासपोर्ट साइज कॉपी आपके पास होगा जो आप लेकर जाएंगे कहाँ, रिटन एग्जामिनेशन के टाइम में भी। तो वही फोटो को आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर का भी स्कैन इमेज रहना चाहिए आपके पास, और कितने साइज में होना चाहिए, 5 KB से 100 KB के अंदर। स्कैन इमेज ऑफ माई ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सच एज फाइनल मार्कशीट, पार्ट 1 मार्कशीट, प्रूफ ऑफ एडमिशन, ये होना चाहिए। उसके बाद स्कैन्ड इमेज ऑफ आधार कार्ड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड सेपरेटली, दोनों अलग अलग होना चाहिए, फ्रंट साइड का अलग से और बैक साइड का अलग से। आई हैव माई ओन वैलिड ईमेल आईडी, आपको ये इंश्योर कर लेना है कि मेरे पास क्या है,
मेरा अपना ओन वैलिड ईमेल आईडी है जो यूनिक है, जिसका इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया है इस एप्लीकेशन को भरने के लिए, किसी और ने उसका यूज नहीं किया। आई हैव माई ओन वैलिड मोबाइल नंबर, मेरा अपना वैलिड मोबाइल नंबर है जिसका यूज किसी दूसरे एप्लीकेंट के लिए, दूसरे एप्लीकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। किसी दूसरे ने भी मान लीजिए प्राइमरी ट्रेड के लिए फॉर्म भरा और उसने भी आपका ही ये नंबर ही यूज कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका सेपरेट नंबर होना चाहिए, सेपरेट मोबाइल नंबर भी यूज करना है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर दिस सिलेक्शन एंड आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। ये इंश्योर करना कि हाँ मैंने पढ़ लिया है एडवर्टीजमेंट को और मैं एलिजिबल हूँ इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। उसके बाद ये इस तरह का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे, नीचे में इसी के ऑप्शन आ जाएगा कि आप वहाँ पे अपना ओटीपी डालें। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, सामने आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है पर्सनल डिटेल है, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, कैटेगरी में आपको जो सिलेक्ट करना है वो होगा ओबीसी ए, ओबीसी बी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड में आपको यस या नो करना है, यानी कि हैंडीकैप्ड हैं या नहीं। सब कैटेगरी का जहाँ ताल्लुक है ये है डेथ इन हार्नेस, एक्स सर्विसमैन, एग्जम्प्टेड कैटेगरी, पैरा टीचर, प्राइमरी। आधार नंबर है और यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट करना, बंगाली, हिंदी, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इसमें से कोई एक। इसके बाद वाले सेक्शन में परमानेंट एड्रेस और फिर उसके बाद पोस्टल एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो सिर्फ इस जगह पे आके आपको टिक कर देना है। उसके बाद है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, इसमें आपको क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन का क्वालिफ़िकेशन को डालना है। आपको सिलेक्ट करना है ग्रेजुएशन में ऑनर्स था या जनरल, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वाला सेक्शन है ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन। ये ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन में आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कोर्स कौन सा किया है। यहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, 2 इयर्स है, 4 इयर्स है, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, 4 इयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED या बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। और फिर एरिया जो है इसको सिलेक्ट करना है, किस जगह के हैं आप, कौन से स्टेट है वो बताना है आपको, ये लिखेंगे। और फिर एक और है कि आप कैंडिडेट क्या है, अपीयर्ड है, पास्ड है या परसुइंग है, ये बताना और इधर साल लिखना है आपको। उसके बाद देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। कैंडिडेट्स फ़ोटो को आपको अपलोड करना है। सेकंड में है सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आपको तो पता ही है 5 KB से 100 KB के अंदर का वो फाइल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मेंशन बिलो शुड बी फाइल फॉर्मेट PDF, JPG, JPEG और PNG अप टू 1 MB। ये अगर एक तरह का फाइल बनाकर आप डालते हैं तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट है, फाइनल मार्कशीट है, पार्ट 1 का मार्कशीट है, जो कुछ भी है यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद आधार कार्ड का इमेज इस जगह पे डालना है, आपको अपलोड करना है। और आधार कार्ड का इमेज का बैक साइड सबसे लास्ट में ये अपलोड करना है। ये करने के बाद आपको करना क्या चाहिए, प्रीव्यू में चले जाना चाहिए। प्रीव्यू में जब आप जाएंगे तो आपका पूरा जो फॉर्म फिलअप फॉर्म है वो सामने आ जाएगा। आप उसमें चेक कर सकेंगे कि आपने डेटा को सही से भरा कि नहीं। अगर कहीं गलती है तो आप उसे चेंज कर सकते हो उस वक्त। उसके बाद आप जो है ऑप्शन रहेगा सबमिट का, उसके बाद आपसे सबमिट कर देंगे, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और डायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको किधर, पेमेंट पोर्टल की तरफ। पेमेंट पोर्टल में आप जाएंगे, पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट हो जाता है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपका। उसके बाद आप इस लायक होंगे कि आप जो है अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद फिर बोर्ड के अनाउंसमेंट का इंतज़ार कीजिए और फिर आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और इसके लिए मेरे चैनल पे इंग्लिश की तैयारी आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।